कि तुम्हारी चरण रज से तो पत्थर नारी बन सकती है, तो ये तो मेरी काट की ही है। अगर ये नारी बन गई तो मैं कहाँ से कमाऊंगा खाऊंगा। इसलिए मेरे ऊपर दया करो, पहले चरण धुलवाओ तब चढ़ाओ। आज भगवान श्री राम कह रहे हैं इशारों में, कौन है ये केवट? ये क्षीर सागर में रहने वाला कुछ हुआ है। जब ये सिर की ओर आता था भगवान से मिलने के लिए तो शेषनाग फुसकार मार देते थे, से भागना पड़ता था। चरणों की ओर आता तो महारानी लक्ष्मी जी हटा देती थी, भगवान के चरण ही नहीं छू पाता। और आज भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं, अब रोक लो इसे, ये चरण भी छुएगा, धोएगा भी और पिएगा भी। दोनों ही खड़े हैं, सीता जी भी खड़ी है और लक्ष्मण भी खड़े हैं, शेषनाग अवतारी लक्ष्मण भी खड़े हैं और सीता जी लक्ष्मी रूपी सीता भी खड़ी है। और कोई नहीं रोक पा रहा आज, क्योंकि समय तो केवट के हाथ में है ना। आज केवट ने कहा, प्रभु पहले चरण धुलाओ, क्या पता मेरी काट की ये जो नाव है नारी बन गई तो मैं कैसे कमाऊं खाऊं। और आज तो एक नहीं संभलती, दो दो को कैसे संभालूंगा मैं, कहाँ से खिलाऊंगा। तो कहा चल भैया ठीक है, तू चरण धो ले। आज खटोटा लाया है, चरण रखे हैं, अब एक पैर धुलेगा तो भगवान तो हिलेंगे जब एक पैर पकड़ रखा है। तो भगवान को उल्टा डांट रहा है, कह रहा है, अरे तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो, बार बार चरण धुलता हूँ, दूसरा आप चरण रखे देते हो, फिर रहे तुम, कितनी बार धोऊंगा मैं ऐसे, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो। केवट उल्टा भगवान से कह रहा है कि क्यों परेशान कर रहे हो। अच्छा तुम्हें सहारा चाहिए, एक काम करो, दोनों हाथ तो मेरे सिर पर रखो, सहारा ले लो मेरा। कितना चालाक है केवट, भगवान कभी किसी के सिर पर हाथ धरे बोला, और केवट ने दोनों ही हाथ धरवा लिए और ताने मारकर, आसानी से नहीं, ताने मारकर, चलो कोई बात नहीं, तुम्हें डर लग रहा है तो मेरे सिर पे हाथ रख लो, दोनों सहारा ले लो मेरे सिर पे। फिर चरण धोए हैं। चरण धोने के बाद आज खुद पहले जितने भी रिश्तेदार हैं सबको जल पिलाया, फिर खुद पी लिया है, क्योंकि केवट बड़ा समझदार है। अकेले खाएगा तो फिर बंदर बनेगा, क्योंकि जो दुबक कर खाता है ना अकेले, सब मैं ही ले लूँ, तो वो बंदर बनता है, क्योंकि बंदर की आदत है छीनने की। अब ध्यान रखना, अकेले मत खाया करो, मिल बांट कर खाया करो, मिल बांट कर खाना और वैकुंठ को जाना। जो मिल बांट के खाते हैं ना वो वैकुंठ को जाते हैं, और जो चुपचाप खाते हैं वो कहाँ कौन बनते हैं, जोर से बोलो, बंदर। ध्यान रखना, अब बंदर बनना या वैकुंठ को जाना ये आप जानो। आज धीरे धीरे गंगा पार कराई है, उधर गंगा पार कराकर आज उतराई देने लगे हैं भगवान श्री राम। श्री सीता जी ने जो अंगूठी पहन रखी थी आज देने लगे हैं। तो आज केवट ने बड़ी सुंदर बात की, कहा भगवान देखो, मैं केवट, तुम भी केवट, और केवट आपस में कैसे मजदूरी ले सकते हैं। लक्ष्मण जी कहने लगे, ये क्या कह रहा है, मैं केवट और तुम भी केवट, बड़े गुस्सा हुआ। तो केवट बोला, गलत क्या कह रहा हूँ, सही तो कह रहा हूँ, मैं गंगा पार कराता हूँ, ये वही सागर पार कराते हैं, केवट ही तो हुए दोनों, कराते तो पार ही है ना। मैं भी केवट और तुम भी केवट, अब तुम मेरे द्वार आए हो तो मैंने पार करा दिया, और जब मैं तुम्हारे द्वार आऊँ तो तुम मुझे पार करा दिया। बराबरी का हिसाब देखो कितना चालाक है, यहाँ से लेके और अंत तक उतर गया। जब मैं तुम्हारे द्वार आऊँ तो तुम मुझे तार देना, उतराई नहीं चाहिए। आज भगवान ने गंगा पार की है, उधर पंचवटी में वास किया है, इधर पीछे से आज महाराज दशरथ का प्राणांत हो जाता है। और आज जो ननिहाल को गए थे भरत और शत्रुघ्न, आज आते हैं अग्निदह संस्कार करते हैं। आज अपने पिता का इधर आज पंचवटी में वास किया है, उधर भरत जी आज सभी घर परिवार आदि प्रजा को लेकर आते हैं भगवान को मनाने के लिए, और चरण खड़ामू लेकर लौट जाते हैं। उधर आज एक समय आता है, रावण
की बहन, खरदूषण की बहन सूर्पनखा, क्या नाम है? सूर्पनखा, आज आती है भगवान से विवाह करने के लिए। कहती है तुम सम पुरुष न मो सम नारी, ना मेरी जैसी कोई नारी है जगत में, ना तुम जैसा पुरुष है, आओ दोनों विवाह कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं तो विवाहित हूँ, जाओ लक्ष्मण से बात करो। आज लक्ष्मण कहते हैं मेरे पास कुछ नहीं है, मैं तो दास हूँ, राजा से जाकर विवाह करो। तो इतने में सीता जी आ जाती, कहते मैं विवाहित हूँ, ये मेरी पत्नी है। तो आज सीता जी को मारने को चलती है सूर्पनखा। आज लक्ष्मण अपनी तलवार से सूर्पनखा की नाक काट देती है। त्राहिमाम करती हुई आ जाती है खरदूषण के पास। खरदूषण आते हैं और आज खरदूषण का भगवान प्रणाम करते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। स्वामी जी, रासलीला मंडल के गौतम जी, स्वामी जी महाराज, श्रीपाल जी महाराज, यदि आप आवाज़ सुन रहे हैं तो शीघ्रता से मंच पर आने का कष्ट करेंगे। स्वामी जी महाराज। आज तभी खरदूषण की मृत्यु होती है। रावण को पता लगता है कि मेरे भाई मारे गए हैं। आज मारीच को भेजता है भगवान से छल करने के लिए। मारीच आया है हिरण का रूप धारण करके, मनमोहक हिरण बन के आया है। सीता जी की जैसे ही नजर गई है तो आज सीता जी कहती हैं मुझे ये हिरण चाहिए, इसकी मृग छाल चाहिए। चाहे अगर जिंदा आ गया तो इसे घुंघरू पहनाकर मैं नचाया करूंगी, अपनी अयोध्या लेकर जाऊंगी। अगर मर आया तो इसकी मृग छाल से आपका आसन बनाऊंगी, पर मुझे हिरण चाहिए। आज जाते हैं भगवान हिरण के पीछे पीछे, पर मायावी मारीच है। आज वो जैसे ही भगवान उस पर प्रहार करते हैं वो हाय राम हाय सीते हाय लक्ष्मण कहते हुए अपने प्राणों को त्याग देता है। उधर सीता जी सोचती हैं कि मेरे स्वामी पर कोई कष्ट आया है। लक्ष्मण से कहती हैं जाओ लक्ष्मण, तुम्हारे भाई पर कोई कष्ट आया है। लक्ष्मण मना करते हैं नहीं भाभी, वो भगवान है, उन पे क्या कष्ट आ सकता है। परंतु सीता जी नहीं मानती हैं। लक्ष्मण रेखा खींचकर आज श्री लक्ष्मण जी चले जाते हैं। उधर से आज रावण आता है, भिखारी का रूप धारण करके भिक्षा मांगता है। जैसे ही भिक्षा मांग रहा है तो जैसे ही लकीर के लक्ष्मण रेखा के पार होने को चलता है, अग्नि उठ जाती है। रावण कहता है मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, पार आज भयभीत कर देता है सीता जी को। और आज सीता जी जैसे ही पार होके भिक्षा देने लगती हैं, आज सीता जी का हरण करके रावण ले जाता है। जटायु उनकी मदद करता है, सीता जी को बचाता है, लेकिन जटायु का पंख काट देता है रावण। धीरे धीरे करके आज रावण सीता जी को लेकर चला गया है। उधर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी आए हैं। हाय सीते करते हुए ढूंढते ढूंढते आज जटायु के पास गए हैं। जटायु जी ने कहा है रावण तुम्हारी सीता का हरण करके ले गया है। जटायु को आज भगवान वही गति देते हैं जो अपने पिता को दी है। आज धीरे धीरे भगवान आगे चलते हैं। धीरे धीरे भगवान की भेंट आगे चलकर आज श्री हनुमान जी से हुई है। पहले धीरे धीरे चले हैं तो सबरी माँ, नाम सुना है ना? सबरी माँ कौन थी? जिन्होंने झूठे भेद भगवान श्री राम को खिलाए थे। पूरा जीवन भगवान के राम के इंतजार में काट दिया, पूरा जीवन कि मेरे राम आएंगे। मतंग ऋषि की शिष्या थी, मतंग ऋषि की शिष्य थी सबरी जी। कहकर गए थे गुरुदेव कि राम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, पुत्री तुम इंतजार करना। आज उसी गुरु की वाणी पर रोजाना पुष्प चुन के लाती थी, बिछाती थी और डेली मीठे मीठे बेर आज चक चक करके रखती थी कि राम मेरे घर। एक दिन वो समय आ गया, क्योंकि जो भगवान को श्रद्धा से भजता है भगवान उसके यहाँ अवश्य पहुँचते हैं। चाहे वो किसी भी जाति का हो, कोई भी हो, भगवान वहाँ जरूर पहुँचते हैं। आज भगवान पहुँचे हैं भिनी के घर और आज सबरी को वो गति दी है जो अपनी माँ को देनी चाहिए। सबरी आज भगवान के चरणों में लीन हो जाती है। माँ कहकर पुकारा है सबरी।
इधर आज सबरी ने बताया है कि प्रभु जाओ पंपा सरोवर जाना और वहाँ तुम्हारी सुग्रीव से मित्रता होगी। बाली भाई रहता है सुग्रीव, आज भगवान गए हैं हनुमान से। सुग्रीव ने भेजा है जाओ देख कर आओ, आज हनुमान जी आए हैं और हनुमान जी से आज भेंट हुई है। श्री हनुमान जी ने भगवान को पहचानने में देर कर दी, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए हैं। भगवान ने भी नहीं पहचाना। कुछ समय बाद आज जब वार्तालाप हुई है, शास्त्रार्थ हुआ है, तो आज पहचान लिया कि तुम भगवान हो। आज भगवान को कंधे पर बिठा करके श्री हनुमान जी पार ले जाते हैं सुग्रीव के पास। आज योजना बनाते हैं, भगवान बाली उद्धार करते हैं। बाली उद्धार करने के बाद आज सुग्रीव की सहायता से आज भगवान लंका पर चढ़ाई करने को जाते हैं, क्योंकि पता लगा था भगवान को। हनुमान जी मुद्रिका लेकर गए थे, उधर से चूड़ामणि लेकर आए हैं लंका को जलाकर। बताया है कि महारानी सीता आज लंका की वाटिका में बैठी है। जब वहाँ पर गए हैं, आज चढ़ाई कर रहे हैं। समुद्र 3 दिन हो गए हैं भगवान को बैठे बैठे, समुद्र ने जगह नहीं दी है। आज भगवान ने धनुष चढ़ाया है, भय बिन होई ना प्रीति। आज समुद्र को जब तक डराया नहीं, उसने जगह नहीं दी है। जैसे ही धनुष चढ़ाया है, समुद्र भय के मारे खड़ा हुआ है। कहा भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। आज युक्ति बताई है कि तुम्हारी सेना में नन्नी नाम के 2 वानर हैं, उनके हाथ से राम लिख करके पत्थर फेंकवाना और तुम्हारा सेतु तैयार हो जाएगा और तुम समुद्र पार हो जाना। आज भगवान ने ऐसे ही किया है, सेतु बनवाया है, लंका पर चढ़ाई की है, युद्ध प्रारंभ हुआ है, बहुत भीषण युद्ध हुआ है। रावण के 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती मारे गए हैं उसमें। भगवान की यहाँ भी थोड़ी सी परेशानी आई थी कि लक्ष्मण को जब शक्ति लगी थी उस समय, क्योंकि धर्म पर भी आँच आती है, लेकिन धर्म कभी मरता नहीं है, दिखता जरूर है, हिलता जरूर है, विचलित जरूर होता है, पर कभी धर्म हारता नहीं है। विचलित तो हुए श्री राम, लेकिन धर्म हारा नहीं है। आज वो समय आया है कि कुंभकर्ण जैसा भाई मारा गया है, विभीषण भगवान की ओर आ गया है, और इधर आज रावण पृथ्वी पर पड़ा है। रावण पृथ्वी पर पड़ा है, और आज पृथ्वी पर क्यों पड़ा है? एक घमंड के कारण। बस एक घमंड जो उसे ले मरा, इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना चाहिए। भगवान ने आज रावण के अमृत कुंड को तोड़ा है और रावण का प्राणांत किया है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राम। आज प्राणांत करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया है। पुष्पक विमान पर आज बैठ करके भगवान लौटते हैं। उधर हनुमान जी को भेज दिया है नंदीग्राम कि जाओ भरत को जाकर समझा देना हम आ रहे हैं, नहीं तो अगर हमें देरी हुई तो भरत चिता पर बैठ जाएगा, मर जाएगा। इसलिए तुम जाओ हनुमान, जाकर के भरत जी को समाचार सुनाओ कि हम आ रहे हैं। पुष्पक विमान पर बैठकर आज भगवान अयोध्या पहुँचते हैं। बड़ा ही अयोध्यावासी ने स्वागत किया है, सब मिलकर के आज धूम मच रही है, अयोध्या में बड़े प्रसन्न है, और आज भगवान श्री राम को राजा बना दिया जाता है। बोले